चलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग मित्रों। कैसे हो? रोज नई नई कहानियाँ सुनते रहते हो ना? कैसा लगता है? कोई कोई का मैसेज आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। कहानी रोज नई नई सुनते हैं तो, और उनसे सीख भी बहुत अच्छी लेते हैं। अच्छा चलो, आज भी एक नई कहानी सुनेंगे। टाइटल है कर्म योग। एक बार एक 7 वर्ष का बच्चा गुरवीत एक महर्षि के पास आया। महर्षि को प्रणाम कर उसने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। बालक गुरवीत बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या है? क्योंकि जब कभी भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपने आप सब समझ में आ जाएगा। गुरवीत की बात सुनकर महर्षि जी मुस्कुराए और उन्होंने बालक से कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक गुरवीत उनकी आज्ञा का पालन कर उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और सारे लड्डू महर्षि के समक्ष रख दिए। महर्षि ने एक लड्डू अपने पास रखा, बाकी लड्डू अन्य लोगों को बांटने का संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए महर्षि बोले, जब तक मैं अंगुली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहोगे। ध्यान रहे कि मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही मैं अंगुली उठाकर संकेत दूं, तुम्हारे हाथ में उसके बाद लड्डू शेष बचना नहीं चाहिए। उसी क्षण खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि की बात सुनते ही बालक की पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि पर टिका दी। उसका मुख बेशक ही लड्डू खा रहा था, किंतु उनकी आंखें एक टिक महात्मा पर केंद्रित थी। अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल दिया। महर्षि बोले, अभी अभी तुमने जो किया वास्तव में वही कर्मयोग है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था। तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर पर पूर्ण रूप से केंद्रित रखना, यानी ईश्वर में मन बुद्धि को संपूर्ण स्थिर रखते हुए
अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योग के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ व्यवहार सबके बीच रहते हुए हमारा बुद्धि का योग उस पिता परमात्मा के साथ लगा रहे। जैसे कमल का पुष्प कादव कीचड़ के बीच रहता है, पानी भी है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ पानी सबसे न्यारा रहता है। वैसे सबके बीच रहते हुए न्यारा प्यारा रहना, अनटच अस्पर्श रहना ही सच्चा कर्म योग है। कर्म योग जिम्मेदारियों से विमुख नहीं करता है। कर्म योग जिम्मेदारियों को सकुशल निभाने का ही दूसरा नाम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।